किसकी, फायरवॉल की। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है फायरवॉल क्या है। हर पीसी के अंदर जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो फायरवॉल लगाना बहुत ज़रूरी है। फायरवॉल हमारे पास क्या करता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके अंदर ये जो नज़र आ रहा है आपको, एक डेल का एक स्विच नज़र आ रहा है 8 पोर्ट का, उसके बाद एक फायरवॉल नज़र आ रहा है। तो फायरवॉल क्या करता है, जितने भी डेटा फ्लो होता है जब राउटर के वास्ते आता है तो इसके पास फ्लो होता हो जाता है। इसके अंदर सिक्योरिटी इनेबल होती है कि जो हम पूल बताते हैं ये उन्हीं को एक्सेस परमिशन देता है, ना तो अदरवाइज क्या काम करता है, उनको ब्लॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई हैकर है, हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आपने उस जूम को, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिक्योरिटी लगा रखी है जो लोकल एरिया आईपी है, ठीक है, इंटरनल वहां से इसको हिट करने की कोशिश करता है सर्वर को या किसी भी चीज को, फायरवॉल क्या काम करेगा, पहले चेक करेगा कि क्या ये मेरी इस जूम की आईपी है या नहीं है, क्या इसको परमिशन है या नहीं है, या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो मैसेज जाएगा कि भाई ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आप इसको परमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो फायरवॉल हमें बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो फायरवॉल दो टाइप्स के हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड और एक हार्डवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है, जो छोटी सी ये ऊपर नजर आ रहा है, ये सिस्को का फायरवॉल है, बाकायदा इसका भी कोर्स होता है सीसीएनए के अंदर, तो इसकी भी सिक्योरिटी थोड़ी दिखाई जाती है। अब आती है सॉफ्टवेयर बेस क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर बेस जो होते हैं, हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर बेस के अंदर, एक होता है एनआईसी कार्ड और एक होता है मॉडेम। आपके पीसी पे यहाँ नजर आ रहा होता है, छोटा सा एक इंटरनेट एक्सेस पीसी बना हुआ आ रहा होता है, ये होता है एनआईसी। इस एनआईसी के ऊपर अगर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपको फायरवॉल नजर आएगा जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना होता है और वो सिक्योरिटी देता है। तो उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा मैं आपको, मगर वो सॉफ्टवेयर, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम इंस्टॉल करते हैं कोई एनआईसी को या मॉडेम को, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इमीडिएट, जो फट जाएगा भैया। ठीक है। तो मॉडेम्स का थोड़ा था, तो फायरवॉल की मैंने दो टाइप्स बताए, एक तो हो गई हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड और एक हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो मॉडेम को देखें तो हमारे पास मॉडेम स्टैंड फॉर क्या बनता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्या बनता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, नजर भी आ रहा है पहले, शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जब हम सिग्नल्स को आगे भेज रहे होते हैं तो क्या बोले सिग्नल जो बोले? है ना मॉड्यूलेशन होके सेंडिंग हो रहा होता है, तो जिसके अंदर वॉइस भी हो गया, वीडियो भी हो गया, पैकेट्स भी हो गए आपके, वो सब मॉड्यूलेशन हो रहे हैं, तो आगे सेंडिंग हो रहे हैं। तो जरा इसको देखेंगे आगे, तो इसकी तरह से टाइप देख लेते हैं। मॉडेम हमारे पास पहले था आईएसडीएन, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बहुत पहले डायल अप कनेक्शन के काम आता था। जरा देख लें तस्वीर कैसी है उसकी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आ रहा है ये आईएसडीएन मॉडेम है, ये पीसी के अंदर लगाया जाता था, जो पीसीआई स्लॉट होती थी, पीसी को खोल के उसके अंदर इंसर्ट किया जाता था। और यहाँ पर RJ11 नजर आ रहा है आपको, ये वायर नजर आ रहा है, ये RJ11 टेलीफोन का वायर यहाँ लगता था, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है अभी बता देता हूँ क्या होती है, मगर इसको हम क्या नाम देते हैं, ISDN, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क मॉडेम कहलाता था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनेट पीसीआई मॉडेम आ गए, जो इंटरनल था ये। इसकी स्पीड जो होती थी वो कितनी होती थी, 56 किलोबाइट पर सेकेंड, और ये डायनेमिक आईपी होती थी, यानी कि जब भी हम डायल अप कनेक्ट करते थे तो जिस सर्वर होता था वो हमें एक आईपी देता था, उस सर्वर का नाम क्या था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल सर्वर। वो आईपी हमें पूल देता था, और जैसे हम डिसकनेक्ट हो जाते तो दोबारा कोई नई आईपी मिल जाती थी। फिर उसके बाद एक दौर आया किसका, डीएसएल का, ये नई टेक्नोलॉजी थी जिसको हम डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। तो ये हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइब नेटवर्क था। इससे फायदा ये हुआ, इसके अंदर हमारे पास वॉइस कम्युनिकेशन भी चल रही है, यानी कि अगर हम चाहें तो टेलीफोन वायर जो हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं पीटीसीएल का, वो भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2, कि इसके अंदर हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, और इसके अंदर टीवी चैनल जो फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट होते हैं वो भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब इस डिजिटल सब्सक्राइब लाइन नेटवर्क के अंदर हमारे तीन बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नंबर 1, नहीं आ रही, नहीं आ रही है। नंबर 2 लाओ। इंटरनेट। जी जी, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, असल एडमिन मैं नहीं हूँ, मैं कोई और है, तो मैं तो सिर्फ क्लास लेने आई हूँ ना। हाँ अच्छा, जूम को हाँ देख,
हाँ, यही करना पड़ेगा। जल्दी आओ, जाओ पीछे कमरा, जल्दी आओ। हाँ, तो आओ ये तो बैठो, पहले पिला दो ना मैं एक साथ। एक है ISDN और दूसरा है हमारे पास DSL। ISDN जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, बहुत कम अब यूज हो रही है, मगर DSL अब नई टेक्नोलॉजी है। DSL को थोड़ा सा हम इस तरह से लेते हैं कि DSL जो है वो 3 बेनिफिट्स हमें दे रहा है। नंबर 1 इंटरनेट, नंबर 2 टीवी चैनल जो आजकल आ रहे हैं, PTCL हमें प्रोवाइड करता है स्मार्ट टीवी के नाम से, स्मार्ट DSL, उसके अंदर सारे चैनल्स आ रहे होते हैं। नंबर 3 कि हम वॉइस कम्युनिकेशन डायरेक्ट PTCL का वायर यूज करते हुए कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों काम हमें बेनिफिट दे रहा है। अच्छा, अब इसकी स्पीड की थोड़ी सी बात करें। ये होता है एक्सटर्नल मॉडेम कहलाता है, वो तो था इंटरनल ISDN, ये एक्सटर्नल कहलाता है। ये एक्सटर्नल से बनाते ये बाहर लगा होता है, देखते हैं अभी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको। अब बात करते हैं स्पीड की। सबसे बेनिफिट जो है वो इसके अंदर स्पीड है। इसके अंदर जो स्पीड चल रही है, पहले आया था ये 1 MB 2 MB और इस तरह चलते चलते ये हमारे पास 8 MB, यहाँ तक कि 256 तक ये जाता है MB पे, यानी कि UK वगैरह अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ तो ये हाई स्पीड पे कनेक्टिविटी होती है, T1 T2 T3 स्पीड कहलाती है वो। तो वो हम बेनिफिट इससे ले सकते हैं। तो ये आजकल के दौर का DSL मॉडेम है जिसकी स्पीड हाई होती है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होती है स्टैटिक IFP। जब हम कोई मॉडेम परचेज करते हैं तो वो बेसिकली स्टैटिक आईपी होती है, वो हमें दे दी जाती है। जैसे कि हम मैंने एक PTCL से वो ईवो ले ली। ईवो का मकसद है कि उनका एक इंटरनेट मॉडेम ले लिया जो वायरलेस होता है, जिसको हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, वहाँ से सर्वर से मुझे एक आईपी दे देंगे, वो आईपी मेरे नाम होगी, वो स्पेशली मैनुअल कॉन्फ़िगर होती है। वो वहाँ से सर्वर से मुझे दे देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी अच्छा यहाँ पर ISDN में जो थी वो इसकी स्पीड जो होती थी वो शेयरिंग हो जाती थी। क्योंकि डायनेमिक होता था तो 56 शेयरिंग होती थी कि सुबह के टाइम पे स्पीड फ़ास्ट मिलती थी और शाम मगरिब के टाइम ISDN की बात कर रहा हूँ, डायल अप की जो पुराना यूज़ होता था। तो उसके अंदर स्पीड जो थी वो कनेक्ट कम हो जाती थी शाम के टाइम, क्योंकि यूज़र की लेंथ बढ़ जाती थी, सब लोग यूज़र शाम में कनेक्टेड होते थे और फजर में इक्का-दुक्का होते थे तो इसकी स्पीड हमें अप मिलती थी। मगर अब ये स्पीड का ताल्लुक खत्म हो गया किससे? DSL से। DSL ने इसकी स्पीड को कर दिया फिक्स। फिक्स कैसे किया कि वो आपको आईपी दे देते हैं, एक स्टैटिक आईपी, वो आईपी आपके नाम होती है और ये जो लाइन होती है शेयरिंग लाइन नहीं होती, ये स्टैटिक्स आपको दी जाती है। अगर 1 MB आपको है तो 1 MB आपको दे दी जाती है और उसकी प्राइस ज़्यादा होते हैं। मगर कुछ अ, ISP, इसको मैं नाम दूँगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, वो क्या काम करते हैं कि अगर 1 MB आपको दे रहे हैं चीप रेट के ऊपर, आपने बोला इसकी प्राइस तो बहुत कम है, मगर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 3 या 4 यूज़र उसको शेयर कर रहे होते हैं, जो आपको पता नहीं होता। क्योंकि आप तो सेम टाइम हर वक़्त यूज़ नहीं करते हैं, मगर कोई ना कोई यूज़र इक्का-दुक्का कनेक्ट होता है, तो कभी आपको स्पीड अप मिलती है, कभी डाउन। तो बेसिकली वो क्या होता है, पीछे बैकएंड पे आपकी आईपी को शेयर कर देते हैं। तो वो इसीलिए रेट थोड़े से कम हो जाते हैं। मगर अगर आप स्टैटिक्स लेंगे, फिक्स लेंगे, तो वहाँ पर आपको बैंडविड्थ भी सही मिलेगी और स्पीड भी आपको मिलेगी। तो ये आईपी थोड़ी-सी आईपीज़ के बारे में जो बात करें तो वो स्टैटिक्स आईपी कहलाती है। स्टैटिक्स मीन आपको फिक्स कर दी गई। तो ये तो थोड़ा मॉडेम के बारे में 2 मॉडेम स्पेशली याद रखिएगा, ISDN और DSL, तो ये याद रखिएगा। अब थोड़ा-सा और बात कर लेते हैं किसकी, ये क्या है DSL को थोड़ा, ये DSL देखने क्या है, ये DSL इस टाइप्स के हैं, बहुत सारे आप देख चुके होंगे, तो ये एक्सटर्नल होते हैं और ये लगे होते हैं। जिसको मैं इधर ही वाइंड अप करूँगा, ये ज़रा DSL की एक कॉन्फ़िगरेशन देख लें तस्वीर में। ये एथरनेट पोर्ट है जो पीसी से आ रही है, ये मॉडेम है हमारा, ठीक है? और ये जा रही है वायर के थ्रू, PTCL का वायर है जिसको हम PTC वायर ले रहे हैं, टेलीफ़ोन का वायर, और ये टेलीफ़ोन भी यूज़ हो रहा है। अगर टीवी चैनल्स है तो वो भी अलग से यूज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, लोकल एरिया, ये वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। तो इस पोर्ट्स के ऊपर जो ये PTCL का वायर वायर नज़र आ रहा है, और ये जो आईपी होती है इसको हम कहते हैं पब्लिक आईपी। और ये वाली जो इस ब्लू वाले वायर पे होती है, ये हमारी लोकल आईपी होती है, लोकल एरिया नेटवर्क की आईपी। ज़रा-सा इसको याद रखिएगा। तो ये है हमारे पे DSL मॉडेम की थोड़ी-सी कॉन्फ़िगरेशन। तो इतनी डिटेल में नहीं जाना हमें, हमने जो शुरू में बात की, आपको क्या याद करना है, लैन, मैन, वैन, और टोपोलॉजी के अंदर आपने क्या याद रखना है, रिंग, बस और स्टार टोपोलॉजी, और थोड़ा-सा केबल का स्ट्रक्चर बताएँगे। अब इसके ऊपर आगे हम जाएँगे तो अब आती है बात किसकी, प्रोटोकॉल की। तो बेसिकली अब थोड़ा-सा मैं गेटवे का ज़िक्र करने जा रहा हूँ। ये गेटवे क्या चीज़ है? इसको ज़रा, उस सर्वर को मैंने क्या किया, एक प्रॉक्सी सर्वर बना दिया, इंटरनेट शेयरिंग सर्वर रहेगा। किस चीज़ का? कि जितने भी मेरे पैकेट जा रहे हैं,
वो सारे 30 पीसी का पैकेट जितने भी हैं वो